हम सब चाहते हैं हमारे बाल अच्छे रहें, मजबूत रहें, लंबे रहें। पर होता क्या है, सबको बाल अच्छे नहीं मिलते क्योंकि सबकी कंडीशन अलग होते हैं। किसी के बाल लंबे हैं, किसी के बाल मजबूत हैं, पर किसी के बाल ऐसे भी हैं जिन्हें मेहनत करना पड़ता है अपने बालों के लिए। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मेरे बाल कर्ली हैं, फ्रीज़ीनेस हो जाते हैं। अगर मैं थोड़ा-सा भी ध्यान अपने बालों में नहीं दूँ, तो शायद मेरे स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा विज़िबल हो जाएगा। मेरा जो बाल है वो हेल्दी तब हो रहे हैं जब मैं कुछ अप्लाई करती रहती हूँ अपने बालों में और केयर करती रहती हूँ, तब जाके मेरे बाल थोड़ा तो अच्छे हुए हैं। अदरवाइज़ मेरे बाल भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है मेरे बालों में कि स्कैल्प बहुत ज़्यादा विज़िबल हो जाता है। मेरे फर्स्ट डिलीवरी के बाद जब पहला बेबी हुआ था मुझे, तब मुझे उसके 6 महीने के बाद से मेरा हेयर जो है फॉल होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था शुरू। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मैंने बहुत कुछ अप्लाई किया और फिर होम रेमेडीज़ भी मैंने यूज़ किया था। तो उस वक़्त मुझे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ, बट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो मेरे रिलेटिव्स ने, मेरी मदर ने भी ये बताया कि नहीं, बेबी होने के बाद ठीक हो जाता है हेयर, कुछ टाइम तक होता है हेयर फॉल। तो मैंने रिलैक्स हो गई मैं। फिर हुआ क्या कि लास्ट 2 साल पहले मेरी मुझे डेंगू हुआ था, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल अगेन बहुत ज़्यादा होने लगा। नॉर्मल हेयर फॉल तो होता रहता है, चलता है। बट फिर हुआ क्या कि डेंगू होने के बाद मुझे, जब डेंगू ठीक हो गया, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गया, स्किन में पैचेस हो गए, रेड रेड पैचेस, जिसकी वजह से इचिंग होता था। फिर हेयर में जो स्कैल्प है, स्कैल्प में मेरा जो स्किन है वो निकलना शुरू हो गया। जैसे छोटे बच्चों का आप देखते होंगे, जब न्यू बॉर्न बेबी होती है तो उसके हेयर स्कैल्प में भी ना इसी तरह से स्किन छूटता है। तो सेम वही मेरे साथ भी हुआ। स्किन छूट रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। शायद इस वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया। तो मैंने जिस डॉक्टर को दिखाया वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे कुछ दवा रिकमेंड किया और एक मुझे शैम्पू दिया था, वो मैं शैम्पू आपको दिखाऊँगी। वो शैम्पू से मुझे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैं इसी तरह से आपको बता रही हूँ कि सबके हेयर बहुत अच्छा नहीं होता, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, मगर जिसके पास अच्छे हेयर है, उसकी तो ऊपर वाले की देन है। तो जिसके पास अच्छे हेयर नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे ही करेंगे। तो मैं इसी तरह से एक आज ऑयल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिसके यूज से आपको विद इन अ मंथ आपको हेयर फॉल कम हो जाएगा और न्यू हेयर ग्रोथ दिखेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 3 जो इंग्रेडिएंट है उनको दरदरा पीस लूँगी। मेथी दाना, कलौंजी और लौंग। मेथी दाना मैंने 4 चम्मच के करीब लिया है, कलौंजी मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है और जो लौंग है वो मैंने 10 से 12 पीसेस ले लिए हैं। इन तीनों के जो फ़ायदे हैं वो सिमिलर है। तीनों में ही हेयर ग्रोथ की बूस्ट करता है, डैंड्रफ को फाइट करता है, डीप कंडीशनिंग है और प्रिवेंट हेयर फॉल। नेक्स्ट जो कलौंजी है वो हेयर फॉल को स्टॉप करता है, बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ और फाइट करता है प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर को, क्योंकि कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो व्हाइट हेयर ग्रो को स्लो डाउन कर देता है। इसी तरह से क्लोव्स के भी यानी लौंग के भी कई फायदे हैं। ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, कंट्रोल करता है डैंड्रफ को, क्योंकि ये इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। डैंड्रफ और इचनेस स्कैल्प को कम करता है और वॉल्यूम और स्ट्रेंथ को बालों में ऐड करता है। इन तीनों को मैंने इसीलिए ग्राइंड किया है, हमें दरदरा इसलिए पीस लेना है क्योंकि ये जब ऑयल में जाएगा तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फ्यूज़ हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ रीठा, शिकाकाई और आंवला। ये तीनों को मैंने तकरीबन 50 ग्राम के करीब ले लिया है। तीनों को मिक्स करके मैंने 50 ग्राम के करीब लिया है। आप चाहें तो इनकी जगह पे आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों के आप इक्वल अमाउंट में पाउडर ले लें। आंवला, रीठा और शिकाकाई की कॉम्बिनेशन एक एंशिएंट आयुर्वेदिक रेमेडी है। ये तीनों इंग्रेडिएंट हेयर ऑयल में यूज़ करने से बालों की ग्रोथ, डैंड्रफ कंट्रोल करता है और नेचुरल शाइन ऐड करता है। आंवला एक विटामिन सी पावर हाउस है जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है और हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है।
अब मैं यहाँ पे गुलहड़ के फूल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर ले रही हूँ और ये जो हिबिस्कस फ्लावर है ये मैंने 10 से 12 पीसेस ले लिए हैं और इसको मैं दरदरा इसे भी ग्राइंड कर ले लूँ ताकि इसके जो जूस निकलेंगे ये ऑयल में काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फ्यूज़ हो पाएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इस फ्लावर के। हिबिस्कस फ्लावर यानी गुलहड़ का फूल एक हेयर केयर के लिए एक नेचुरल और सुपर इंग्रीडिएंट है। इसमें विटामिन सी होता है, अमीनो एसिड होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हेयर ग्रोथ को काफ़ी हद तक और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, प्रिवेंट करता है डैंड्रफ को और स्कैल्प हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे कोई भी पैन ले लें जिसमें आपको ऑयल को इन्फ्यूज़ करना है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आयरन की कढ़ाई। इसके बाद इसमें डाल देंगे 200 ml कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं ऐड करूँगी इसमें जो मैंने ड्राई पाउडर बनाया था, दरदरा मैंने ग्राइंड किया था, फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना, कलौंजी और लौंग का। इसके बाद हमें इसमें डालना है ये तीनों इंग्रेडिएंट को, रीठा, शिकाकाई और आंवला। रीठा का मैंने बीज निकाल दिया है और मैं इसे अब ऐड करती हूँ उसमें। अब मैं ऐड कर रही हूँ वन ऑफ द पावर इंग्रेडिएंट ऑफ दिस ऑयल, ये है हिबिस्कस फ्लावर और गुलहड़ के फूल जो कि मैं इसमें डाल देती हूँ और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब ड्राई रोज़मेरी लीफ। अगर आपके पास फ्रेश अगर रोज़मेरी है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। रिसेंट रिसर्च में 2015 में स्टडी में ये देखा गया कि रोज़मेरी ऑयल जो है, जो ऑयल बनता है इसका, इन्फ्यूज़ होता है ऑयल में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ को बेनिफिट करता है, प्रमोट करता है और रोज़मेरी ऑयल जो है स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट अब हमें ऐड करना है यहाँ पे फ्रेश आंवला। फ्रेश आंवला मैंने 2 फ्रेश आंवला को आप चॉप करके ऐड कर दें। मैं यहाँ पे आंवला की बीज डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी-अभी कुछ बनाया था आंवला का, तो मैं यहाँ पे आंवला की बीज डाल दिया मैंने 8 से 10 बीज जो है वो इसमें मैंने डाल दिया। आप 2 आंवला को चॉप करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर जो होता है जिसे केशराज भी कहा जाता है, आयुर्वेदिक में बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है। हेयर फॉल कम करता है, भृंगराज तेल बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिसमें जिसमें हेयर फॉल रिड्यूस हो सकता है। टाइम से पहले यानी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर को भी काफ़ी हद तक ये स्लो करता है और रेगुलर यूज़ से बालों का नेचुरल कलर बना रहता है। नेक्स्ट मैंने करी पत्ता डाला है और अब मैं यहाँ पे जटामासी डाल रही हूँ, यानी जटामासी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो हेयर केयर के लिए काफी बेनिफिशियल मानी जाती है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और स्ट्रेस रिलीविंग प्रॉपर्टी स्कैल्प और बालों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। जटामासी एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है और क्योंकि स्ट्रेस भी हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, इसका यूज इनडायरेक्टली हेयर हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। छोटा-सा मैंने प्याज़ लिया है, एक छोटा प्याज़ ले लें जिसे मैं दरदरा ग्राइंड कर ले रही हूँ ताकि इसका जूस बाहर आ जाए और साथ ही मैं डालती हूँ यहाँ पे एक छोटा-सा पीस अदरक का। अदरक का जो जूस होता है या यानी कि जिंजर जूस वो स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जो हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करके ग्रोथ प्रमोट करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, जो डैंड्रफ और इचनेस दूर करने में मदद करता है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स और फैटी एसिड होता है, जो बालों को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाता है। इसके बाद मैंने इन सबको इसमें डाल दिया है और गैस को एकदम स्लो फ्लेम पे जितना हो सके उतना स्लो कर दें और सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दें इसमें और धीरे-धीरे जितने भी मैंने पावरफुल इंग्रेडिएंट इसमें डाला है, ऐड किया है, इन सबको इस ऑयल में इन्फ्यूज़ होने देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैं इसे इसी में बॉयल करूँगी। पूरे इंग्रेडिएंट को ब्लैक नहीं होने देना, ऐसा नहीं कि पूरे इंग्रेडिएंट को इसमें जला देना है, बल्कि हल्की-हल्की आँच में मैं इसे इन्फ्यूज़ करूँगी 10 से 15 मिनट बाद। 10 से 15 मिनट इसी तरह से बॉयल करने के बाद अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और अब इसे आप कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे कम से कम 4 से 5 घंटा इसी तरह से रहने देंगे। अब क्योंकि ऑयल में सारा जो इंग्रेडिएंट है वो इन्फ्यूज़ हो चुका है, सारा बेनिफिट आ चुका है, अब मैं इसमें सारे ऑयल को मिक्स कर दूँगी। मैं यहाँ पे जो अब ऑयल डाल रही हूँ वो है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, जो कि मैं डालूँगी कम से कम 200 एमएल के करीब। यहाँ पे बहुत सारा ऑयल जाने वाला है, जिसे मैं पका के नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं कि पका हुआ तेल सर पे नहीं लगाना चाहिए बहुत ज़्यादा।
तो मैं यहाँ पे सिर्फ उतना ही ऑयल मैंने स्टार्टिंग में डाला था जितना ऑयल सारे इंग्रेडिएंट को ले ली, उसका बेनिफिट ले ली। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सरसों का तेल, यानी कि सरसों का तेल मैंने यहाँ पे 200 ml के करीब डाला है। इसके बाद मैं यहाँ पे तिल का तेल डाल रही हूँ। अगर आपके पास ब्लैक सिसमी ऑयल है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। मेरे पास मुझे नॉर्मल ऑयल मिल गया था ऑनलाइन, सिसमी सीड का, यानी कि तिल का तेल, जो कि हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब ये सारा जो इंग्रेडिएंट है और ऑयल एक ऑयल में आएगा तो वो काफ़ी पावरफुल बन जाएगा और आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मैं यहाँ पे 50 ml ऐड कर रही हूँ। तिल का तेल भी मैंने 200 ml के करीब डाला था। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ आप इसमें ऐड करेंगे 5 से 10 बूंद के करीब। तो मैंने यहाँ पे 5 से 10 बूंद एसेंशियल ऑयल डाल दिया है, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, जो हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब मैं यहाँ पे विटामिन ई ऑयल डाल रही हूँ। आप यहाँ पे विटामिन ई ऑयल नहीं है तो विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल देंगे। कम से कम 10 से 15 पीस विटामिन ई का कैप्सूल लेंगे, जिसको आप इसमें डाल देंगे कट करके। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच विटामिन ई का ऑयल डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद कम से कम आधा घंटा से लेकर 1 घंटे के बीच में इसे आप इसी तरह से छोड़ दें। इसके बाद इसे छन्नी से छान लेंगे। अब हमारा ऑयल बन के रेडी हो चुका है। ये ऑयल को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे तो जितना भी इसमें जो पार्टिकल्स रह गया है वो नीचे बैठ जाएगा और आपका क्लियर ऑयल रेडी हो जाएगा हेयर में लगाने के लिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जब इसमें पार्टिकल्स रहे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो जो भी इसमें पार्टिकल्स रह गया है, जो छन्नी से छना नहीं है, वो नीचे बैठ जाएगा और आपका क्लियर ऑयल रेडी हो जाएगा। तो मैं एक और बार छन्नी से छान दे रही हूँ और आप नीचे देख रहे हो किस तरह से ब्लैक पार्टिकल्स रह गया है, और इनको भी अच्छे से छान लें। तो आपका जो ये पावरफुल ऑयल जो है, मैजिकल ऑयल, वो रेडी हो चुका है। मैंने ऑयल को ग्लास जार में स्टोर करके रखा है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उस जार पे आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये ऑयल अभी भी नहीं निकला, आप 2 से 3 घंटे इसी तरह से छोड़ देंगे तो जो ऑयल है वो निकल जाएगा कंप्लीटली। इस ऑयल को अपने बच्चों के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑयल है। मैं इस ऑयल को थर्ड टाइम बना रही हूँ, मैंने 2 बार ऑलरेडी लगाया है, इस्तेमाल किया है, तब मैंने इसे थर्ड टाइम बनाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस ऑयल को यूज करने के बाद मुझे काफी ज्यादा फर्क दिखा। मैं अपने बच्चों के लिए भी यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के जो हेयर है, मुझे कर्ली हेयर है, ऊपर से इसके ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगा मैं जितना हो सके अभी से केयर कर सकूं ताकि उसका जो हेयर है वो इम्प्रूव हो सके और हेल्दी हो सके। अगर आपको हेयर ऑयल का बेनिफिट लेना है तो कम से कम आपको 1 महीना रेगुलर यूज करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 दिन लगाएं और कुछ पैक मैंने जो बताया है उसे भी इस्तेमाल करें। हेयर टोनर का भी रेसिपी भी मैंने दिया था, उसे भी जरूर लगाएं। वो सारी चीजें आप अगर रेगुलर करते हैं ना तो आपका जो हेयर है वो 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि इम्प्रूव जरूर होगा। तो ट्राई जरूर करें। और जब आप रेगुलर रहते हैं, किसी भी चीज को कंसिस्टेंट करते रहते हैं, तो आपके हेयर में जरूर फर्क दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं जल्दी मिलूंगी अपनी न्यू वीडियो के साथ। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है या नहीं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो की कमेंट में आप जरूर लिखें इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लाइक करके जरूर जाएं। मैं जल्दी मिलूंगी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।